नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी टीवी 7 सच की तह तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी टीवी 7 सच की तह तक। आज कानपुर में अखिल भारतीय अल्पसंख्यक बोर्ड के तत्वाधान में कानपुर जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन इस प्रकार थे। ज्ञापन के माध्यम से आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहते हैं कि वर्तमान समय में केंद्र सरकार द्वारा किसान विरोधी कृषि काला कानून बनाकर जबरन किसानों पर थोपा गया है। इसके विरोध में इस देश का अन्नदाता किसान पिछले कई दिनों से दिल्ली बॉर्डर की सड़कों पर खुलेआम आसमान के नीचे इस किसान विरोधी कानून को निरस्त किए जाने की मांग को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। परंतु वर्तमान में केंद्र की जो सरकार है अपने आप को हिटलरशाही रवैये से कायम किए हुए है। इसके चलते इस देश का किसान व मजदूर परेशान व बेहाल है। यदि इस कानून को जल्द ही निरस्त नहीं किया गया तो इस देश में कुछ पूंजीवादी किसानों के अनाज व खेतों पर कब्जा कर लेंगे। यानी कुछ पूंजीवादी लोग किसानों के खेत अनाज पर कब्जा कर लेंगे। इस देश का किसान भूमिहीन हो जाएगा और पूंजीपति इनको अपना गुलाम बना लेंगे। इस समस्या के समाधान हेतु आज 12 दिसंबर 2020 को जिलाधिकारी कार्यालय कानपुर नगर में अखिल भारतीय अल्पसंख्यक बोर्ड के तत्वाधान में प्रदर्शन कर ज्ञापन के माध्यम से निम्नांकित मांग की गई। पहली बात यह कि किसान विरोधी अध्यादेश बिल यानी कि आवश्यक वस्तु भंडारण अधिनियम 2000, मूल आश्वासन बंदोबस्त और सुरक्षा समझौता, कृषि उत्पादन, व्यापार और वाणिज्य को तत्काल प्रभाव से निरस्त किए जाने का प्रभावी आदेश पारित किया जाए। दूसरी बात यह कि पराली पूरे देश में किसान संगठनों के प्रमुखों से वार्ता कर नई कृषि नीति निर्धारण किया जाए। तीसरी बात यह कि सरकार जिस अध्यादेश को किसानों के हित में मान रही है, अगर किसान उसका विरोध कर रहे हैं तो उनकी मंशा को समझते हुए तत्काल अध्यादेश वापस लेने का आदेश पारित किया जाए। चौथी बात यह है कि सरकार और किसानों के बीच सीधा संवाद स्थापित किया जाए। पांचवी बात यह है कि पराली जलाने के अध्यादेश कानून को निरस्त कर किसानों के विरुद्ध दर्ज किया गया अभियोजन निरस्त कर गिरफ्तार किसानों को अविलंब रिहा किया जाने का प्रभावी आदेश पारित किया जाए। यह कि 5 सूत्रीय ज्ञापन मांग पत्र पर गंभीरता पूर्वक विचार करते हुए आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा करें। आप जुड़े रहिए यूपी टीवी 7 से सच की तह तक। इस तरीके क्या विरोध कर रहे हैं उसके बारे में? आज का जो ये हमारा विरोध है वो विरोध उन किसानों के समर्थन में है जो आज दिल्ली के बॉर्डर पर इस भीषण ठंड में अपने बच्चों और बुजुर्ग महिलाओं और बुजुर्ग लोगों के साथ बैठ कर के जो किसान विरोधी एक विधेयक पास हुआ है, जो एक काला कानून पास हुआ है, उसके विरोध में वहाँ पर डटे हुए हैं और आज 15वां दिन है कि वो इसकी मुखालफत कर रहे हैं। और इसके समर्थन में पूरे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि विश्व भर में भी लोग उनकी फेवर कर रहे हैं। ये मान रहे हैं कि उनके साथ ज्यादती हो रही है। सरकार का कहना ये है कि हमारा उनके साथ कोई भी उनकी भलाई के लिए हमने कानून बनाया है और ये उनकी अच्छाई के लिए है। इसमें उनको आगे प्रगति के मार्ग खुलेंगे, वो और बड़े होंगे और बढ़ चढ़ के काम कर सकते हैं। उनका कहना ये है कि हम इसमें ख़त्म हो जाएंगे। सरकार कह रही है कि हम MSP भी लागू करने को तैयार हैं और जो 1-2 चीज़ें और हैं वो भी करने को तैयार हैं। जब सरकार सब कुछ करने को तैयार हैं तो फिर कानून ही क्यों नहीं वापस ले लेते? उनको कानून वापस करने में क्या हर्ज क्या है? इसमें मैं इतना ही कहूँगा अपने प्रधानमंत्री जी से और कृषि मंत्री जी से, इसमें हम लोगों को प्रेस्टीज इशू नहीं बनानी चाहिए। जो काम देश हित जनहित में हो, गलती हर एक से होती है। हो सकता है किसी कारणवश आप लोगों ने ऐसा कर दिया हो, पर आज की परिस्थितियों का अवलोकन करते हुए, उसको असेस करते हुए आपको चाहिए कि इस काले कानून को जनहित और देश हित में वापस लें, ताकि किसान जो हमारे इस देश की नींवें हैं वो नींवें अगर मजबूत होंगी तो हमारा देश हमेशा प्रगति के मार्ग पर रहेगा। अगर उनका ये काला कानून वापस ना हुआ, ये कानून लागू हो गया, तो आप देख ही रहे हैं कि देश में किस तरह से भीषण महामारी बची हुई है, कितनी महंगाई बढ़ गई है और कितने लोग बेरोजगार हो गए हैं। इस बेरोजगारी में और इस महंगाई में और इजाफा ही होना है, इसमें कोई कमी नहीं आनी है। हम लोग ये कहेंगे कि हम
सरकार को जनहित और देश हित में इस काले कानून को वापस लेकर के किसानों का समर्थन अपने साथ लेना चाहिए। मेरा यही सरकार से अनुरोध है और हम सब लोग मिलजुल करके इसी का समर्थन कर रहे हैं, इसी के लिए खड़े हुए हैं।